Non-stop 100। साल 2006 में मालेगांव में हुए धमाके के सभी 9 आरोपी बरी। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। मालेगांव में हुए धमाके में 37 लोगों की गई थी जान। पीड़ित परिजनों के हाथ आई निराशा। डांस बार को लाइसेंस देने में आनाकानी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। कहा न करें बैन लगाने की कोशिश, भीख मांगने और गलत तरीके से कमाई से बेहतर है डांस बार। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय वार्ता। पठानकोट हमले के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच हो रही है औपचारिक बातचीत। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल आएंगे भारत। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। सांसदों को पूरे हफ्ते संसद में मौजूद रहने को कहा गया। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद पहली बार संसद पहुंची ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर मैरी कॉम। चित्तूर से टीडीपी सांसद शिव प्रसाद सुदामा के वेश में पहुंचे संसद। हाथों में था मोरपंख लगा प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट। टीडीपी सांसद शिव प्रसाद का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं पूरा किया आंध्र प्रदेश की मदद का वादा। सूखे से बेहाल है आंध्र प्रदेश। दिल्ली में संसद सत्र के दौरान आज 10 सांसदों ने तोड़ा ऑड इवन कानून। ऑड इवन तोड़ने वालों में बीजेपी के 8 सांसद। बीजेपी के सांसद परेश रावल और अश्विनी चोपड़ा ऑड डे पर इवन नंबर की कार से पहुंचे संसद। परेश रावल का कटा चालान। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी तोड़ा ऑड इवन कानून, जबकि एमआईएम सांसद ओवैसी पैदल चलकर पहुंचे संसद। आज तक की खबर का हुआ असर। सांसद परेश रावल ने नियम तोड़ने पर मांगी माफी। कहा सॉरी अरविंद जी और दिल्ली। ऑड इवन में सांसदों की सुविधा के लिए चलाई गई बस में दिखा सांसदों का टोटा। एक महिला सांसद समेत सिर्फ 2 सांसदों ने किया सफर। दिल्ली में आज ऑड दिन पर चालान काटने के दौरान हुआ हादसा। 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। अहमदाबाद में पाकिस्तानी गजल गायक राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट का विरोध। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर कालिक पोती। वाराणसी में भी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने फूका गुलाम अली का पुतला। आज वाराणसी पहुंचेंगे गुलाम अली, कल है उनका कार्यक्रम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाया सूखे का मुद्दा। यूपी समेत कई राज्यों में सूखे का दिया हवाला। बोली इसे गंभीरता से लिए जाना जरूरी। उद्धव ठाकरे ने फिर से साधा मोदी सरकार पर निशाना। सामना में कन्हैया के सवालों का हवाला देकर पूछा प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए सूखाग्रस्त मराठवाड़ा। जम्मू में एनआईटी छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी की चुप्पी पर उठाए सवाल। नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। श्रीनगर एनआईटी प्रशासन में बदलाव की मांग को लेकर धरने पर हैं छात्र। सलमान खान को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने से खट्टर सरकार के मंत्री अनिल विज खफा। बोले खिलाड़ी हैं असली हीरो, सलमान है नकली हीरो। नीतीश कुमार के मंत्री अवधेश सिंह ने कहा केंद्र में महागठबंधन सरकार की आई नौबत तो राहुल ही होंगे प्रधानमंत्री, नीतीश नहीं। जेडीयू को बताया रीजनल पार्टी। बाबूलाल मरांडी ने नीतीश से मिलाया हाथ। देवघर में 23 मई को झारखंड विकास मोर्चा के महाअधिवेशन में शामिल होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। झारखंड में रघुवर सरकार के खिलाफ मुखर हुए मरांडी। कहा केंद्र सरकार मना रही है पंचायती राज, लेकिन झारखंड में पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं मिला कोई अधिकार। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने किया नामांकन। आरके नगर सीट से भरा विधानसभा का पर्चा। तिरुवरूर विधानसभा सीट से एम करुणानिधि ने भरा पर्चा। नामांकन से पहले मां के समाधि स्थल पर भी गए। चीन में वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता डुल्कम ईसा को भारत अब नहीं देगा वीजा। आज तक को विदेश मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी। मोदी सरकार ने डुल्कम ईसा का वीजा किया रद्द। डुल्कम ईसा के वीजा पर मोदी सरकार के यूटर्न को विपक्ष ने बताया चीन सरकार का दबाव। केंद्र सरकार के चीन के दबाव को किया खारिज। डुल्कम ईसा को चीन में बतौर आतंकवादी जाना जाता है। पहले भारत के वीजा देने के कदम को चीन पर माना जा रहा था पलटवार। मसूद मामले पर चीन ने लगाया था अड़ंगा।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बोले कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव की पक्षधर, बीजेपी काम रोको की नीति पर करती है अमल। हापुड़ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा संघ मुक्त भारत का सपना देखने वाले देश के हितैषी नहीं। हाल ही में गांधीनगर में तलवारबाजी का प्रदर्शन करने वाले डीजी बंजारा जल्द शुरू कर सकते हैं राजनीतिक पारी, मोदी सरकार को राष्ट्रवादी बताकर सराहा। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान, चौथे चरण में 49 सीटों के लिए डाले गए वोट। 3 बजे तक 67% वोट पड़े। चौथे चरण में उत्तरी 24 परगना में 33 सीटों के लिए हुआ मतदान, हावड़ा में 16 सीटों के लिए हुई वोटिंग। दांव पर 345 उम्मीदवारों की किस्मत। हावड़ा में एक बूथ पर पहुंची बीजेपी की नेता रूपा गांगुली ने टीएमसी की महिला कार्यकर्ता को मारा थप्पड़, रूपा पर दर्ज एफआईआर। बीजेपी नेता रूपा गांगुली के एक बूथ पर मतदान अधिकारी से भी हुई बहस, रूपा ने ईवीएम से छेड़छाड़ पर किए सवाल। बताइए कि एक अंधा आदमी वहाँ पे बटन क्यों चेंज कर रहा है? चलिए दिखाइए, आप दिखाइए, उधर 94 में है ना यहाँ पे। चलिए। 24 परगना में एक पोलिंग बूथ पर सीपीएम उम्मीदवार पर हमला, गाड़ी तोड़ी गई। टीएमसी के पोलिंग एजेंट समेत 3 पर आरोप। 24 परगना के पालपुकुर पोलिंग पर मिला देसी बम, सुरक्षा बलों ने पानी में डालकर किया डिफ्यूज। महाराष्ट्र के बीड़ी कामगारों ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर पर किया प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक परिणीति शिंदे ने की अगुवाई। कांग्रेस ने बीड़ी फैक्ट्रियों में 1 करोड़ महिला कर्मचारियों के कामकाज का दिया हवाला, कहा इन्हें नई नौकरी नहीं मिलने तक बंद न की जाएं बीड़ी फैक्ट्रियां। धौलपुर में पानी की कमी के बीच लाखों लीटर पानी बर्बाद, नहर परियोजना का टूटा वॉल्व, बेवजह बहता रहा पानी। कर्नाटक के धारवाड़ में सूखे से बढ़ रहा है शादियों का बजट, पानी पर लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं ज्यादा पैसे। जोलाहाले गांव की एक शादी में 10,000 रुपए पानी पर खर्च करने पड़े, 3,000 रुपए में मिल रहा है एक टैंकर, 1.5 लाख रुपए ही था शादी का बजट। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बदमाशों से मुठभेड़ में दारोगा शहीद, बदमाश फुरकान पर दबिश देने पहुंची थी पुलिस, फुरकान फरार, औरंगजेब नाम का एक शख्स गिरफ्तार। मुठभेड़ में शहीद दारोगा का नाम अख्तर अली 1998 में सिपाही के पद पर हुए थे भर्ती, पिछले साल जून में 2014 में दादरी कोतवाली में दरोगा बनकर आए थे। अलीगढ़ में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च, एमयू में कल 2 गुटों की गोलीबारी में एक की हुई थी मौत। उज्जैन में संघर्ष महाकुंभ में साधु संतों का पुलिस पर फूटा गुस्सा, चोरी की घटनाओं से नाराज साधुओं ने पुलिस की जमकर की पिटाई, दौड़ा कर पुलिस वालों को पीटा। महाकुंभ में पहले शाही स्नान के दौरान अव्यवस्थाएं देख साधु संत गुस्से में, अखाड़ा परिषद ने मेला छोड़कर जाने की दी धमकी। पटना में संपूर्ण क्रांति ट्रेन में पकड़ी गई शराब, तलाशी के दौरान पुलिस को बैग में मिली शराब की बोतलें। लखीमपुर खीरी के पोथेपुरवा गांव में आग से जलकर खाक हुए 70 घर, पिछले 1 महीने से घर में अचानक आग लगने की हो रही है वारदात। पोथेपुरवा के घर में 10 मार्च से अचानक घर के किसी न किसी हिस्से में आग लगने का दिया जा रहा था हवाला, घर का सभी सामान जलकर खाक हो रहा था। फर्रुखाबाद में बारात में 14 साल के नाबालिग की गोली मारकर हत्या, डांस के दौरान धक्का लगने पर हुआ विवाद। जामताड़ा में नाबालिग आदिवासी युवती से गैंगरेप, 4 युवकों पर लगा आरोप। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की